क्या कहेंगे आज आप नामांकन किए हैं? मैं तो पहले भदोही की जनता को, देवतुल्य जनता को धन्यवाद दूंगा जो इतना अपार जन समर्थन मिला और सभी लोगों ने चढ़ बढ़कर नामांकन में भाग लिया। कितने सीटों में पर्चा दाखिल किया आपने? कितने सीटों में पर्चा दाखिल किया है आपने? 2 सीटों में पर्चा दाखिल किया। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हम विकास का मुद्दा, मोदी जी के काम को लेकर हम लोग जनता के पास जाएंगे, योगी जी के काम को लेकर जाएंगे। सर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर आपको जनता मौका देती है प्रमुख तौर पे आप इस ज़िले के लिए करना चाहेंगे? इसमें प्रमुख तौर पर मेडिकल कॉलेज, कोनिया का पुल और कनकसराय का जो है अंडरपास, और प्रतापपुर में भी एक अंडरपास की जो ज़रूरत है, और प्रतापपुर में जो है जो लास्ट का गांव है वहाँ थोड़ा सड़कों के ऊपर भी ध्यान देते हैं। किससे लड़ाई मानते हैं आप? हम लोगों की कोई किसी से लड़ाई ही नहीं है। किस तरीके के समर्थन मिल रहा है आपको? प्रचंड समर्थन मिल रहा है। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए आप, और आगे आइए। ठीक है बोल, क्या कहेंगे आज आप नामांकन किए हैं? आज बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन जी ने आज हमको 78 लोकसभा के लिए पर्चा नामांकन के लिए आदेश किया था, जो कि हमारे मंडल मिर्जापुर के जोन कोऑर्डिनेटर राजू गौतम साहब, बैजनाथ गौतम साहब, हमारे जिला अध्यक्ष और गुड्डू राम साहब, हमारे माननीय अमृत बहादुर भारती साहब दिशा निर्देश पर आज यहाँ नामांकन दाखिल किए हैं। किस तरह से चुनाव जीत रहे हैं आप? चुनाव जीत रहे हैं, हम यहाँ के निवासी हैं और बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि वर्षों से यहाँ के सब बाहर ही आकर के चुनाव लड़कर चले जाते थे। ये जनपद को एकदम चारागाह बना दिए थे, इसलिए जनता यहाँ चाह रही है कि अब की बार जिले का ही प्रत्याशी होना चाहिए, बाहरी भगाओ और संसद बनाने का काम करेंगे। असमंजस की स्थिति दिखी, 2 प्रत्याशी बदलने पड़े, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? ये बहन जी की ये वो कार्य है, बहन जी ने है जांच करके परख करके ही प्रत्याशी लड़ाती हैं, जो कि 78 लोकसभा से जो विजय कार्यकर्ताओं का सम्मान जो देगा वो बहन जी ही सर्वोपरि हैं, वो बहन जी ही इसका प्रत्याशी ने बदल करके दिए हैं। क्या मायावती जी आ रही है जहाँ पे? बहन जी आएंगी जरूर, और अब किस डेट का आएंगे वो बहन जी बता देंगी, कब आएंगे डेट बता दिया जाएगा आप सबको। मुख्य मुद्दा क्या होगा आपका चुनावी? मुख्य मुद्दा आप देख ही रहे हैं कि क्या है जिले में वर्षों से 20 साल से ये सरकार है, आज तक कुछ कार्य हुआ न, स्वास्थ्य हुआ न, विद्यालय हुआ न, डिग्री कॉलेज हुआ न, शिक्षा। किसान और परेशान है, और देख लिए आज के कितना तरह जनता नौकरी नहीं पा रहे हैं, इसलिए जनता ऊब चुकी है कि ये अब की बार बसपा सरकार और बहुजन समाज पार्टी बहन जी, आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है और यहाँ का 78 लोकसभा जीत करके पार्लियामेंट सदन में पहुँचाना है। आप अगर हो जाएंगे तो प्राथमिकताओं में कौन सा काम आपका होगा? प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार। जो पलायन करके यहाँ से चले जा रहे हैं, बम्बई, दिल्ली, गुजरात पलायन हो रहे हैं, ये इसी की वजह से हम लोग चाहेंगे कि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाए, विकास हो, काम हो, बिजनेस हो, तब यहाँ के जब पलायन नहीं होगा। इसलिए हम सोचते हैं कि बहुत लोग आते हैं, पलायन बाहर कर रहे हैं लोग। मुख्य आपका विपक्षी पार्टी कौन? कोई विपक्षी पार्टी नहीं हमारे, हमसे सब पीछे छूट गए हैं, जो कि आदरणीय यहाँ जिले की 20 लाख जो आबादी है, भाई बहन, माताएं, पिता और सब नवयुवक लोग ने आज ठाना है कि दादा चौहान को लाना है और बाहरी को भगाना है और जनपद को बचाना है, जो कि जनपद देश के भी मुद्दे हैं और भदोही के भी कई मुद्दे हैं, वो हम लोग जनता के बीच में लगातार ले जाने का काम कर रहे हैं और लेके जाएंगे। भदोही की जो अपेक्षा की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वही मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। और जो नौजवानों की उम्मीद पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतरी है, वो नौजवान साथी सब सवाल लेके सड़क पे खड़े हैं। मैं भदोही की जनता को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद अभी तक मेरे ऊपर दिए हैं, लगातार उनका बना रहे और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लगातार उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर आपको सफलता मिलती है तो आप कौन कौन से काम कराएंगे? देखिए, भदोही जनपद पिछड़ा क्यों है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये उद्योग का कटोरा है। पूर्वांचल में
इससे बड़ा एक्सपोर्ट का कोई जिला नहीं है। इसको एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए ताकि यहाँ की शिक्षा बहाल हो। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना अति आवश्यक है। ज्ञानपुर नाम है जगह का और वहाँ पे ज्ञान का अभाव हो जाए तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का वादा प्रदेश की सरकार ने की थी, आज तक वो मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है किसी को पता नहीं। हर इलाके में अलग अलग मांगे हैं। कोनिया में पुल की मांग है, हर जगह जो है गंगा कटान की भी समस्या कहीं है, प्रतापपुर हंडिया के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। तो हर जगह की मांग अलग है। यहाँ पे लगभग मुझे लगता है 60-65 जगह रेलवे लाइन पे अभी तक फाटक है। सरकार ने कहा था कि 24 तक हर फाटक को समाप्त करके या तो अंडरपास बना दिया जाएगा या ओवरब्रिज बना दिया जाएगा। यहाँ जिले में एक ओवरब्रिज हमको देखने को मिलता है भदोही में, जो माननीय वहाँ के वर्तमान विधायक और माननीय प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के प्रयास से बना है। और एक अंडरपास औराई के पास बना हुआ है जहाँ पे एक जमाने में रेल हादसा हुआ था, उसके कारण वो अंडरपास बना हुआ है। ये मांग भी उठाना उचित नहीं समझा, जबकि ये दोनों रेलवे लाइन इस जिले को 3 भाग में, इस लोकसभा को 3 भाग में बांटने का काम करती है। तो ये सारी प्राथमिकता रहेंगी और ये सारी मांग हम लेके सदन में जाएंगे और सदन में उठाएंगे। ये कितने सेट में आपने दाखिल किया? हमने 3 सेट में दाखिल किया है ताकि समाजवादी पार्टी के सारे साथी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सारे साथी रहे और परिवार के भी लोग जो मुझे आशीर्वाद देना चाह रहे थे सबको। कैंसिल हो जा रहे हैं उसमें जो डर तो आपने नहीं किया 3 सेट? अगर एक सेट करते हैं वो भी कैंसिल होता, अगर 3 सेट करते हैं, जब इनको करना ही है, जब इसी तरह से इनको चुनाव कराना ही है देश में, तो उस पे किसी का बस चलने वाला है नहीं। हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी है, वो निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहेगा और मुझे पूरा आस्था और भरोसा है कि हम लोग ने सही से भरा है तो सही ही रहेगा। हम लोग सब पर्चा भरने आए हैं। कल हम लोग ने क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लिया। कल क्योंकि सभा बड़ी थी और हम सब लोग अगर सभा छोड़ के चले आते तो फिर सभा में व्यवधान होता, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि आज हम लोग ये पर्चा भरेंगे। जनता का स्नेह प्रेम और आशीर्वाद लगातार मिलते जा रहा है और बड़ी खुशी के साथ ये मौका हम लोगों को मिला है कि इस पवित्र क्षेत्र से हम लोग को चुनाव लड़ने का अवसर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय ममता बनर्जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने, सब लोगों ने मिल के यहाँ से लड़ाने का जो फैसला लिया, मैं उसका स्वागत और उनको प्रदान करता हूँ। अलग अलग मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पर जनता सवाल उठा रही है और खबरें निकल करके आ रही हैं कि उनका विरोध काफ़ी तेज चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल इस देश का और 10 साल अपनी दोनों, मतलब 7 साल से प्रदेश में सरकार और 10 साल से देश में सरकार, दोनों में सिर्फ जुमले दिए हैं। उन्होंने सिर्फ अगर कोई ठोस योजना दी होती, अगर कोई ठोस काम किया होता तो आज उसी का वो प्रचार कर रहे होते। उनके प्रचार ही दर्शाता है कि वो उन्होंने कोई काम जनता का नहीं किया, जनता को आगे बढ़ाने का नहीं किया, इसलिए उनका विरोध इतने कस के हो रहा है। महंगाई का मुद्दा हो, उनके पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है, ना कोई उपाय है। बेरोज़गारी का मुद्दा है, उसके पास ना कोई उपाय है, ना कोई उनके अंदर सोच है कि उसको दूर कैसे किया जाए। शिक्षा की जो स्तर घटती जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो डगमगा रही है, इन सारे चीज़ों को लेकर जनता त्रस्त है और जनता इस बार आवाज़ उठा रही है उनके खिलाफ। क्या आप अपने सिंबल को चुनौती मानते हैं? है चुनौती, मगर ये अच्छा है क्योंकि इससे हम लोगों का प्रचार जो होगा वो घर घर तक होगा। एक एक जन को जाके जब हम लोग चुनाव निशान समझाएंगे तो ये उनको मालूम होगा और ये हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम होगा कि कितने लोग साथ में आ रहे हैं, उनको धन्यवाद दे देंगे और जो लोग नहीं आ रहे उनको मनाने का भी वक्त रहेगा उनके पास। तो ये अच्छा है और मुझे लगता है कि वही कारण होगा कि हम लोग का जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। खबर है कि कुछ बीजेपी नेता भी आपके टच में हैं अंदरूनी रूप से। अब मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ उनको कि वो इस क्षेत्र के मतदाता हैं और मतदाता सब मेरे साथ जुटते जा रहे हैं। अन्य दल के हों या ना हो वो मैं उनका पहचान नहीं कर पाया था, पर ये मैं जानता हूँ कि हर वर्ग, हर तबका, हर समुदाय के लोग आज इंडिया गठबंधन की तरफ आशा भरी निगाहों के साथ देख रहे हैं और वो सब साथ में आए हैं। आपने